कभी कभी जिंदगी हमसे पूछती है, क्या तुम मुझे सच में समझते हो? और हम चुप हो जाते हैं। हम सब दौड़ते रहते हैं, नौकरी, पैसे, रिश्ते, सपनों के पीछे। पर भीतर का मन, वो बच्चा जो शांति चाहता है, कहीं पीछे छूट जाता है। जीवन की भीड़भाड़ में अक्सर ऐसा लगता है कि खुशियां बस थोड़ी दूर खड़ी है, पर जैसे ही हम पास पहुंचते हैं, वो फिर से आगे बढ़ जाती है। इन्हीं सवालों और उलझनों के बीच आरव की कहानी शुरू होती है। एक साधारण सा लड़का जो सपनों के लिए निकला था, पर रास्ते में जिंदगी के भारी बोझ से दब गया। वो हंसता था तो लोग कहते, कितना खुशमिजाज है। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे रातों की नींद, टूटे रिश्ते और भीतर का खालीपन छुपा है। और ठीक उसी समय, जब सब कुछ अंधेरा लग रहा था, उसके हाथ आई एक किताब, श्रीमद् भगवत गीता। कभी कभी भगवान जवाब सीधे नहीं देते, वो हमें किताबों, शब्दों और लोगों के जरिए रास्ता दिखाते हैं। भाग एक, अंधेरे की शुरुआत। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव शर्मा भी उन लाखों युवाओं में से एक था, जो सुबह से रात तक अपने करियर और भविष्य की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। उम्र केवल 28 साल थी, लेकिन चेहरा अक्सर थका हुआ और आंखें खोखली लगती। आईटी कंपनी की नौकरी बाहर से सुनने में चमकदार लगती थी, अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस और एक सिक्योर करियर। लेकिन अंदर से आरव टूट रहा था। रोजाना 12 से 14 घंटे की ड्यूटी, बॉस की डांट और लगातार डेडलाइन का दबाव, घर लौटकर माता पिता की उम्मीदें, रिश्तेदारों की तुलना और अकेलापन। दोस्त दूर होते जा रहे थे, और सबसे बड़ा दर्द, उसकी मंगेतर रिया ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया, यह कहते हुए कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। यह सब मिलकर आरव को भीतर से खाली कर चुका था। रात को नींद नहीं आती, दिन में काम का बोझ, दिमाग में हमेशा यही सवाल, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी मेहनत सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए है? और अगर सब छूट गया तो? धीरे धीरे डिप्रेशन ने घर कर लिया। ऑफिस में बैठते हुए भी मन करता कि सब छोड़कर भाग जाओ। कई बार उसने सोचा कि सब खत्म कर दूं, लेकिन फिर माता पिता का चेहरा सामने आ जाता और रुक जाता। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मेट्रो स्टेशन पर उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और हाथ में श्रीमद् भगवत गीता। वे गीता पढ़ रहे थे और जैसे मुस्कुरा रहे थे, मानो जीवन के सारे बोझ उनके लिए कुछ भी नहीं। आरव ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी ऐसी शांति होती। मेट्रो स्टेशन पर उस दिन जो दृश्य आरव ने देखा था, उसने उसके दिल में हलचल मचा दी। वह बूढ़ा आदमी अपनी ही दुनिया में मग्न था। भीड़ भाड़, शोरगुल, धक्का मुक्की, सबके बीच वो गीता के पन्नों में खोया हुआ था। आरव ने सोचा, यह आदमी इतना शांति से कैसे बैठा है? मुझे तो जरा सी देरी हो जाए तो घबराहट शुरू हो जाती है। उसने हिम्मत करके उस बुजुर्ग से पूछ ही लिया, दादाजी, आप इतनी भीड़ भाड़ में भी इतने शांत कैसे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की और बोले, बेटा, शांति बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर से आती है, और भीतर की शांति मुझे इस भगवत गीता ने दी है। आरव थोड़ा हंसते हुए बोला, गीता? लेकिन वो तो पंडित लोग पढ़ते हैं ना, उसमें हमें क्या मिलेगा? बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, गीता पंडितों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। इसमें वो जवाब है जो हर इंसान अपने जीवन में खोजता है। मैं कौन हूं, क्यों हूं, और मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम्हें ये सवाल सताने लगे, समझ लेना गीता तुम्हारे लिए तैयार है। ये सुनकर आरव चुप हो गया। वह सोचने लगा, क्या सचमुच गीता मेरे सवालों का जवाब दे सकती है? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा पॉकेट बुक निकाला और आरव को थमा दिया। इसे पढ़कर देखो, शायद तुम्हें रास्ता मिल जाए। आरव ने किताब ली, लेकिन मन में संदेह था। उसने सोचा, चलो देखता हूं। वैसे भी मेरी हालत इतनी बुरी है कि कोशिश करने में क्या बुराई है। गीता का पहला पन्ना उस रात आरव घर आया। हमेशा की तरह नींद नहीं आ रही थी। उसने बैग से गीता निकाली और पहला पन्ना खोला। उसकी नजर सीधे इस श्लोक पर पड़ी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन
मां कर्म फल हे तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47। काम कर, फल की चिंता मत कर। वह जैसे बिजली सी चौंक उठा। क्या? तो मैं जो रात दिन चिंता करता हूं कि मेरी मेहनत का रिजल्ट क्या होगा, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आरव ने सोचा, ऑफिस में मैं हमेशा डरा रहता हूं कि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो बॉस क्या कहेगा, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अगर मैं बस अपना काम सही से करूं और बाकी छोड़ दूं तो शायद मेरा बोझ हल्का हो जाए। उसने महसूस किया कि यह श्लोक सिर्फ किताब की लाइन नहीं थी, यह तो जैसे सीधे उसी के लिए लिखा गया था। छोटा सा बदलाव अगले दिन ऑफिस में उसने तय किया कि वो सिर्फ अपना काम पूरी निष्ठा से करेगा। न बॉस के मूड की चिंता, न प्रमोशन का डर। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि तनाव थोड़ा कम हो रहा है। बॉस ने भी नोटिस किया कि आरव अब बहाने नहीं बना रहा, बस काम में लगा रहता है। वो अभी भी थकता था, पर भीतर से थोड़ा सा संतोष मिलने लगा। रात को उसने फिर गीता खोली। इस बार एक और श्लोक सामने आया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। गीता 2.37। अर्थ, अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो धरती का सुख मिलेगा, इसलिए उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आरव ने सोचा, कृष्ण यहां अर्जुन से युद्ध की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा युद्ध क्या है? यह ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तों की उलझन और खुद से लड़ाई ही तो मेरा युद्ध है। तो मुझे भागना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। उस रात पहली बार उसे गहरी